हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गौतम में। दोस्तों, कल हमने चर्चा की थी जो गांधी युग था उसको हमने कल एक पार्ट में कुछ थोड़ा सा उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था। दोस्तों, कल की जो क्लास थी उसमें एक गलती हो गई है कि जो गांधी जी का जन्मदिन था वो 1869 में था। कब? 1869 में, लेकिन वहाँ पर 1889 हो गया है। तो मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ। उसमें एक गलती हो चुकी है ये, तो प्लीज़ अपने नोटबुक में उसमें कनेक्शन कर लें कि जो गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ थी 2 अक्टूबर 1889 उसमें हो गई है, लेकिन आपको करनी क्या है 2 अक्टूबर 1869 आपको उसमें नोट करनी है और ये गलती हो गई है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, जो आज का है आपका, तो वो कल से जो क्लास थी आपकी उससे आगे का जो पोर्शन है, जो सेकंड क्लास में आज हम लोग गांधी जी को कंप्लीट करेंगे। उसमें देखेंगे कि गांधी जी ने कहाँ और कैसे कैसे आंदोलन थे उनको स्टार्ट किया और क्या उनको रिजल्ट मिला उस चीज़ में। तो इसको लेके आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने जो बात की थी वो बात हो चुकी थी हमारी, जो हमारा रॉलेट एक्ट था 1919 का। तो रॉलेट एक्ट से आगे का आज हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है आपका रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा? पहला पॉइंट है आपका रॉलेट सत्याग्रह 1919 का जो रॉलेट सत्याग्रह है ये क्यों स्टार्ट हुआ। इसका स्टार्ट होने का एक रीज़न था कि जो रॉलेट एक्ट बनाया गया था 1919 में, इसके विरोध में इसके विरोध में रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया। तो मेन कारण इसका ये था कि 1919 का रॉलेट एक्ट ये इसका मेन कारण था जो कि रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट किया गया। ये जो रॉलेट एक्ट था आपका गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। क्या? गांधी जी के द्वारा पहला राष्ट्रीय आंदोलन था। कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह। इसमें हुआ क्या कि जैसे ही रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने के बाद पंजाब में उग्रता बढ़ गई। कैसे? जो पंजाब में जो उग्रता बढ़ी आपकी ब्रिटिश जो लोग थे उनके अंदर। कैसे? कि रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीयों ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया और इस चीज़ को लेकर पंजाब के अंदर और ब्रिटिशवादियों में क्या हुई कि उग्रता फैल गई, यानी कि भगदड़ मच गई। उसमें क्या हुआ, उग्रता बढ़ने के कारण ब्रिटिश अधिकारियों ने 2 व्यक्ति थे आपके जो महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे, इनको 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। किसको? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। ये क्वेश्चन पूछता है कि 1919 के रॉलेट एक्ट के तहत किन आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। तो 2 आपके जो महत्वपूर्ण आंदोलनकारी थे सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इनको 9 अप्रैल 1919 में गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया तो इनको गिरफ्तार करने के उद्देश्य को लेकर जो भारतीय थे वो भारतीय आपके कहाँ गए, जो आपका जलियांवाला बाग है अमृतसर में जहाँ मेला होता था जलियांवाला बाग हत्याकांड जहाँ हुआ था अमृतसर के अंदर। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी का निष्कर्षण करने के लिए भारतीय जो व्यक्ति थे वो वहाँ पर इकट्ठे हुए। कहाँ? जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए अमृतसर के अंदर। तो वहाँ क्या हुआ कि इस चीज़ का डिसीजन लेने के लिए जब भारतीय वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद जो मेले में और भी व्यक्ति थे वो वहाँ पर क्या हुए, आकर वो भी इकट्ठे हो गए। तो उसी समय ये घटना हुई आपकी 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पर क्या हुआ कि जो जनरल डायर था, कौन? जनरल डायर था, तो इसको
संशोधित यानी कि जो भी बातचीत करने के तौर पर इसने बातचीत का प्रयोग न करके अचानक से और आक्रमण का आदेश दे दिया। उसमें क्या हुआ कि जनरल डायर के आदेश पर वहाँ पर गोलियां चलाई गईं और जो भारतीय थे वो आपके निहत्थे यानी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं गए थे। और वहाँ जब उन पर गोलियां बरसाई गईं तो आंदोलनकारियों के साथ साथ भी जो मेले के अंदर जो और भी व्यक्ति थे वो वहाँ पर पहुँच गए थे, उन पर गोलियां बरसाई गईं और उसमें 1000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। क्या 1000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद 1000 से अधिक व्यक्तियों की क्या हुई, मृत्यु हुई। लेकिन इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम है आपका हंटर आयोग। क्या हंटर आयोग बनाया गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए आपका हंटर आयोग बनाया गया। और हंटर आयोग ने क्या किया कि 379 लोगों की मृत्यु दिखाई। कितने 379 लोगों की मृत्यु दिखाई, जबकि वहाँ पर 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसे ही उसके बाद अंग्रेज बहुत दिमाग से काम लेते तो उन्होंने क्या किया कि जनरल डायर को बर्खास्त कर दिया, यानी कि ब्रिटिश पद से जो भी पद था जनरल डायर था उसको उस पद से बर्खास्त कर दिया। और बर्खास्त करने के बाद उसको कहाँ भेज दिया, ब्रिटेन में। लेकिन उसको ब्रिटेन में भेजकर ब्रिटेन की संसद ने उनको जो ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान था उससे नवाजा गया उसे। देखिए ये राजनीति थी किसकी, ब्रिटिशवादियों की, कि जनरल डायर ने एक तो यहाँ गोलियाँ का आदेश दे दिया और उसके बाद उसको यहाँ से बर्खास्त कर दिया और बर्खास्त करने के बाद ब्रिटेन भेज दिया और ब्रिटेन में उसे सम्मान दिया गया किसके लिए, इस कांड के लिए। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये होता है आपका रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह और इसके अंदर जो आपका जलियांवाला बाग था, जो नरसंहार था, ये आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खिलाफत आंदोलन। कौन सा, खिलाफत आंदोलन 1919 में। इसकी एक अहम भूमिका थी। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ, इसका रीज़न था कि तुर्की का एक खलीफा था। क्या, तुर्की का एक खलीफा था, तो उस पर ये ब्रिटिशवादी बहुत बुरी तरीके से अपना प्रभाव जमा रहे थे उस पर, यानी कि उसको दबा रहे थे, सता रहे थे काफ़ी तरीके से। तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो उस समय भारतीय लोग थे, तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन उनका एक मानना था कि हम जब ही तैयार होंगे जब आप जो ब्रिटिशवादी हैं वो तुर्की के खलीफा पर कोई भी अत्याचार नहीं करेंगे, कोई भी प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसमें उल्टा हुआ कि जो तुर्की खलीफा था आपका, कहाँ का, तुर्की का जो खलीफा था, इसको विश्व के जो भी मुस्लिम थे, कौन, विश्व के जो भी मुस्लिम थे, उन मुस्लिमों का राजा कहा जाता था, उन मुस्लिमों का प्रमुख कहा जाता था। किसको, खलीफा को। तो भारतीय लोग ब्रिटिश में शामिल हो गए और युद्ध लड़ा, पर युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिशवादियों ने क्या किया कि तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का विभाजन किया, उस समय तुर्की का विभाजन किया तो क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे वो क्या हो गए, उनसे नाराज़ हो गए और उसके बाद में उन्होंने ब्रिटिश को छोड़ दिया वहाँ से। और जो भी लोग थे काफ़ी उनसे नाराज़ हो गए कि हमने क्या बात रखी थी आपके सामने और आपने उसका ठीक उल्टा किया। और खिलाफत आंदोलन का जो आपका नेतृत्व किया था वो किसने किया, अली बंधु ने। किसने, अली बंधु ने नेतृत्व किया स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में गांधी जी ने नेतृत्व किया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गांधी जी ने इनका नेतृत्व क्यों किया, जो खिलाफत आंदोलन था उसका नेतृत्व क्यों किया। तो वो इसलिए किया गया था कि जो खिलाफत आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था, तुर्की के खलीफा के विरुद्ध। और जो तुर्की का खलीफा था वो आपका मुस्लिमों का एक मेन अधिकारी था, यानी कि एक राजा के रूप में था। और इसीलिए गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया कि जो भी मुस्लिम हैं वो हमारे साथ जो भी हम आंदोलन करें उसमें शामिल हो जाएंगे, यानी कि मुस्लिमों को अपनी तरफ करने के लिए गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। तो यह है आपका क्या, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद खिलाफत आंदोलन के बाद
आंदोलन स्टार्ट होता है आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका 1920 में स्टार्ट हुआ। कब? 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। कौन सा? असहयोग आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करके और क्या किया कि कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया और उसका कारण ये था कि हमको असहयोग आंदोलन के तहत किस तरीके से कार्य करना है और कैसे चलकर हमको आगे जाकर इस आंदोलन को बढ़ाना है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो CR दास थे, चित्तरंजन दास, CR दास क्या हुआ, इसमें नाराज हो गए और इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद क्या गांधी जी ने धीरे से यानी कि CR दास को मना लिया और उनको मनाने के बाद नेक्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए या प्रस्ताव रखने के लिए गांधी जी ने CR दास को ही आकर्षित किया। गांधी जी ने उनको मना लिया और उनको ही आकर्षित किया कि आगे वो ही जो भी अधिवेशन हो उसमें प्रस्ताव रखें। तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद नागपुर अधिवेशन हुआ आपका 1920 में, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। तो जो 1920 में दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? CR दास ने, यानी कि CR दास ने ही मंच पर प्रस्ताव को पारित किया, यानी कि उसको रखा वहाँ पर। उसके बाद नवंबर 1921 में प्रिंस वेल भारत आए। ये क्या हुआ कि इनका भारत आने का दौरा हुआ और इनका भारत आने का दौरा हुआ इसी समय जो भारतीय थे उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के मामले में कुछ आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो और जो आंदोलनकारी थे भारत के, उन्होंने ब्रिटिश वादियों से गुहार की कि आप उन सभी को रिहा कर दें और अगर आप रिहा नहीं करते हो तो हम आंदोलन स्टार्ट करेंगे या हम दंगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उनको रिहा नहीं किया। उससे पहले 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। कहाँ पर? गोरखपुर के अंदर। इसमें क्या हुआ कि पूरे थाने को ही आग लगा दी। आंदोलनकारियों ने पूरे थाने को आग लगा दी, जिसमें पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। इसमें आपके 20 पुलिस वाले थे और 1 SI था, ऐसे करके है। तो इनको जिंदा ही जला दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो असहयोग आंदोलन था वो क्या हो गया, अहिंसा से और हिंसक हो गया। अहिंसा से और हिंसक हो गया। हिंसक होने के बावजूद गांधी जी ने क्या हुआ, आंदोलन कैसा हो गया, हिंसक। आंदोलन हिंसक हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पुनः वापस ले लिया। तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया, तो 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस हो गया। आंदोलन वापस होने के बाद 1923 में CR दास ने क्या किया कि स्वराज पार्टी की स्थापना की। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में, जिसका अध्यक्ष CR दास को बनाया गया। कौन? CR दास को स्वराज पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी 1923 में हुई। कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी स्थापना करने का मुख्य रीज़न ये था कि जो विधानमंडल है ब्रिटिश की, उनको उसके जो कार्य हैं, विधानमंडल के जो कार्य हैं उनमें बाधा डालेंगे। यानी कि यहाँ से भारतीयों ने अड़ंगा नीति को अपनाया, जिसे हम अड़ंगा नीति के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? अड़ंगा नीति। तो विधानमंडल के कार्यों में बाधा डालना, मेन इनका जो कार्य था वो क्या था, विधानमंडल के कार्यों में बाधा डालना। और उसके बाद 1924 में गांधीदास पैक्ट हुआ। क्या? गांधीदास पैक्ट, यानी कि गांधी और CR दास के बीच समझौता हुआ और कांग्रेस स्वराज पार्टी पूर्ण रूप से समर्थन हो गया। यानी कि कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को पूर्ण रूप से क्या समर्थन दे दिया। यानी कि फिर से जैसे ही गांधी और CR दास के बीच समझौता हुआ, वैसे ही कांग्रेस और स्वराज पार्टी फिर से एक हो गई। इसके बाद 1924 में ये पार्टी एक हो गई, ये समझौता हुआ
और 1927 के अंदर, कब, 1927 और 28 में साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई, 1927 में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो भारत आया आपका कब, 1928 में। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा, जो साइमन कमीशन का मुख्य कार्य था, स्थापित किया गया इसको, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए इसका गठन कब हुआ आपका, 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन बना, कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर। कहाँ, ब्रिटेन के अंदर। और 3 फरवरी 1928 को भारत आया। भारत कब आया आपका, 3 फरवरी 1928 को। इसको हम श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, श्वेत आयोग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत आयोग किस कमीशन को कहते हैं, तो साइमन कमीशन को हम श्वेत आयोग के नाम से भी जानते हैं। क्यों, इसका रीज़न ये था कि साइमन कमीशन जो भारत आया बनकर, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। सारे जो भी थे वो कौन थे, ब्रिटिश थे। अब आप ही बताएं, कानून बनना है हमारे और तुम्हारे लोगों के बीच, और उस कानून के अंदर हम और तुम में से कोई भी शामिल नहीं है, तो कैसे पता पड़ेगा कि ये कानून हमारे पक्ष में है या हमारे विपक्ष में है। तो इसीलिए साइमन कमीशन भारत आया तो नारे लगाए गए, साइमन इज गो बैक, यानी कि साइमन को वापस करो। तो साइमन इज गो बैक के नारे लगाए गए कहाँ, भारत के अंदर। और इसी साइमन कमीशन के नारे लगाए गए तो उस समय दंगा हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि नवंबर 1928 में, कब, नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कब, नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उसी समय जैसे ही साइमन कमीशन को ब्रिटेन वापस भेजा, किसको, साइमन कमीशन को ब्रिटेन वापस भेजा, तो उस समय एक जो अधिकारी था आपका, लॉर्ड वर्किनहेड। कौन, लॉर्ड वर्किनहेड। इसने क्या कहा कि अगर तुम्हारे, इसने भारत को चैलेंज दिया कि अगर तुम सक्षम हो तो आप अपना एक खुद ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सभी जाति वर्ग सब सम्मिलित हो चुके हैं। तो इस चीज़ को मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, स्वीकार किया, और नेहरू रिपोर्ट सामने आई। इसने चैलेंज दिया कि संविधान बनाकर दिखाओ जिसमें सभी वर्ग सम्मिलित हों, सभी वर्ग समान हों। तो इसको हम जानते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से। किससे, तो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। इस चैलेंज को स्वीकार किया किसने, मोतीलाल नेहरू ने, और इसके विपक्ष में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। और जैसे ही नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई, संविधान बनने की बारी आई, उसी समय क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था, इसने अपनी 14 सूत्री मांगें सामने रखी। 14 सूत्री मांगें जो थी उसने अपनी सामने रखी। तो सामने रखने के बाद क्या हुआ कि 1929 में, कब, 1929 में आपका होता है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन हुआ तो उस समय रावी नदी के किनारे झंडा फहराया और भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया। भारत को स्वतंत्र घोषित करने की घोषणा की गई। तो उसमें हुआ गया कि जैसे ही लाहौर अधिवेशन हुआ आपका 1929 के अंदर, तो इंतज़ार किया गया कि जो ब्रिटेन है वो आकर शामिल हों और कुछ न कुछ राह दें। तो उसके बाद कोई भी ब्रिटेन अधिकारी उसमें नहीं आया। तो खुद ही रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे 31 दिसंबर को, कब, 31 दिसंबर 1929 को क्या किया गया कि भारत को स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र घोषणा कर दी, यानी कि झंडा फहरा दिया। कहाँ पर, रावी नदी के किनारे। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, 1930 में, जो कि गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर, गुजरात के साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक, दांडी तक। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक ये यात्रा आपकी स्टार्ट हुई। स्टार्ट कब हुई, 12 मार्च को। कब, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा आपकी प्रारंभ रही। कौन सी,
साबरमती आश्रम से लेकर और दांडी तक। इसकी जो दूरी थी वो आपकी दूरी थी लगभग 240 मील। कितनी? 240 मील की दूरी थी। कहाँ से? साबरमती और दांडी के बीच की। और दांडी आपके 5 अप्रैल 1930 को पहुंच गए और 6 अप्रैल को कानून किसको बनाया? नमक को। नमक कानून बनाकर आंदोलन स्टार्ट किया। नमक कानून बनाकर आंदोलन को स्टार्ट किया। लेकिन नमक को ही कानून क्यों बनाया? इसका रीज़न ये था कि सभी भारतीय नमक का प्रयोग, नमक का यूज करते हैं, इसीलिए नमक को कानून बनाया। उसके बाद में जैसे ही ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ तो जो आपकी जो उत्तर पश्चिम दिशा थी, कौन सी? उत्तर पश्चिम दिशा थी, इसका नेतृत्व किया। आप इसको नोट डाउन कर लें, नोट में लिखें अलग, कि जो उत्तर पश्चिम उत्तर जो दिशा थी उसका नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने उसका नेतृत्व किया। इनका जो दल था उस दल को हम लाल कुर्ती दल के नाम से जानते हैं। किससे? लाल कुर्ती दल के नाम से जानते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान के और भी अन्य नाम हैं, जिनका नाम है, देखिए, इनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, बादशाह खां के नाम से भी जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते हैं, और इनको जो लाल कुर्ती दल था इनके नाम से भी जानते हैं कि लाल कुर्ती दल किसका था। तो किसका था आपका? सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्वतंत्रता के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला भारत रत्न इनको दिया गया। ऐसे विदेशी थे ये, यानी कि भारत रत्न पहले स्वतंत्रता, जैसे ही देश स्वतंत्रता हुआ तो देश स्वतंत्र होने के बाद जो भारत रत्न दिया गया, तो पहला भारत रत्न पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक सेना बनी आपकी मंजरी सेना। कौन सी? मंजरी सेना। और एक सेना बनी आपकी बानर सेना। जो मंजरी सेना थी वो जो स्कूल की लड़कियां थीं उन्होंने बनाई, और जो बानर सेना थी वो जो सभी जितने भी कॉलेज थे उनके जो लड़के थे उन्होंने मिलकर क्या बनाई? बानर सेना। इन सेनाओं का निर्माण कहाँ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। उसके बाद जब आंदोलन चल रहा था तो जैसे ही अनुयायी लोग निकल रहे थे, जा रहे थे अपने, तो एक जहाँ ब्रिटिश का ग्रुप था उसका एक हेड था कौन? चंद्र सिंह गढ़वाली।